आज चलो हम वृंदावन परिक्रमा लगाने चलते हैं। मैं पापा मम्मी सुबह में बहुत जल्दी तैयार हो गए थे। शायद हम घर से 5:30 बजे निकल गए होंगे और जो गाड़ी की स्पीड थी ना बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसलिए सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया जिससे भाई मेरी जो वेशभूषा है ना वो ख़राब नहीं हो। वैसे जो वृंदावन की परिक्रमा है वो एकादशी के दिन लगाई जाती है। इस दिन काफ़ी भीड़ होती है। मैं अपनी शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम लगा रही थी और ये परिक्रमा कभी भी लगा रहे हैं ना एकादशी के दिन लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। भीड़ भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा और जितना हो सके सुबह में जल्दी ही उठाना, क्योंकि लोग बाग जितने बजे हम पहुंच रहे थे ना, हम यहाँ पे 6:30 बजे पहुंच रहे थे, उससे पहले लोग बाग लगा के भी हट चुके थे। ये परिक्रमा जिस जगह से भी उठाई जाती है उस जगह पे ही इसको समाप्त करना पड़ता है। जैसे जैसे आप जितने दिनों के बाद वृंदावन जाते हैं वहाँ पे नए नए मंदिरों का प्राकट्य हो जाता है। अब यहाँ पे एक नया मंदिर बना है, चार धाम। शायद हम इसको आते समय ज़रूर देखने वाले हैं, क्योंकि भाई देखने में ये बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा है और माता जी के दर्शन हमें प्राप्त हो गए। हम फिर से अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं और ये छठीग्राम मार्ग है। जब आप वहाँ पे बोर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस दिशा में आपको जाना है और कहाँ से जाना है। तो ये परिक्रमा केली कुंज वृंदावन धाम से स्टार्ट होती है और वहीं पर हमें ये पूर्ण करनी होती है। इसके बीच में बांके बिहारी जी, कुंज बिहारी जी और वृंदावन के जितने भी प्यारे प्यारे मंदिर है सब आते हैं बीच परिक्रमा में। आप अगर बीच परिक्रमा में दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो ले सकते हैं, पर सभी लोग जो भी रास्ते में आते हैं उनको ढोक लगाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने में परिक्रमा लगाते लगाते हमें काफ़ी टाइम ले जाएगा। ये मेरी मम्मी है जो 7 बार दंडौती परिक्रमा कर रही है। मेरी मम्मा मुझे भी बोलती है कि कोमल तू भी कर ले। मेरे को तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, इसके लिए मैंने तो भाई ऐसे ही ढोक लगाई और हम आगे ही बढ़ते चले गए। आ गया अन्नू? अरे तुम भी देंगे दंडौती? पूरी परिक्रमा में दंडौती? 15 तारीख आ जाएगी तुम्हारे जाने में, दंडौती ना लग। राधे 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 राधे। पापा मम्मी बोली ना परिक्रमा। और हम रास्ते में हमें प्रेमानंद जी महाराज का आश्रम भी मिलता है, जहाँ पे लोगों की भीड़ अत्यंत थी। अभी पता ना कब टाइम लगे, 1-2 घंटा पहले ही लग जाएगा। एकादशी के दिन अन्न भी ना खाना बहुत बड़ी बात है मम्मी। यहाँ खा ले तो आलू पकौड़ी भैया दिया जाएगा। हरे राम राम जब आप परिक्रमा लगाने जा रहे हैं तो आपको कुछ भी ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रास्ते में बहुत लोग आपको प्रसाद वितरण करते हुए मिलेंगे, जिससे आपकी पेट पूजा। और अगर आपको पानी भी चाहिए ना तो आपको हर जगह पे पानी मिलेगा और हर 1 किलोमीटर के अंतराल में आपको शौचालय मिल जाएंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई, मज़ा आ जाएगा। और परिक्रमा लगाते लगाते हम यमुना घाट की ओर भी आ गए थे। अब पुन्नू भी पढ़वे ना जा रही होगी। छुट्टी करवा दी तुमने, कहते कि छुट्टी करवा दी। राधे किसु माँ, राधे राधे। आज मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है। मौसम तो जब सप्ताह चालू हुई है ना, जब से हाँ। और वो आएंगे अद्वैत के ना। हाँ नहीं, ध्वनित
अब वो आएंगे रहने। काफी कौन सी क्लास में? वो अब 8th में आएगी। सही है पढ़ने में। हाँ। सब एक ही स्कूल में जाते हैं। वृंदावन मार्ग में एक ऐसा मंदिर है जहाँ से चोरों ने सोने का कलश भी चुराया। उन्होंने एक ट्रिक अपनाई, जैसे जैसे मंदिर की घंटी बजती उसी हिसाब से वो कील ठोकते। धीरे 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 करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया और वो वहाँ तक पहुँच गए और वो उस चीज़ को और चुरा लिया भाई, उस कलश को उन्होंने। बेटा मुबारक। और वृंदावन की गलियों में आपको अपने फ़ोन का और अपने चश्मे का विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ के जो बंदर होते हैं ना, वो कुछ भी नहीं लेते भाई। आपका चश्मा लेंगे या फिर आपका फ़ोन, और उसको लेने के बाद वो ऐसे ही नहीं देने वाले। आपको पहले उनके लिए फ्रूटी लेनी होगी, उसके बाद वो आपका चश्मा या फ़ोन देंगे। इसके लिए मुझे कई लोगों ने बीच में बोला था कि माता अपने फ़ोन को अंदर रख लीजिए, नहीं तो आपका फ़ोन बंदर ले जाएंगे। मैंने कहा भाई, मैंने अपने फ़ोन को ऐसे कस के पकड़ा हुआ है ना, पर बंदर का कोई भरोसा नहीं है। बीच बीच में मैं अपना फ़ोन, अगर बंदर जहाँ पे भी ज़्यादा दिख रहे थे, उसको अंदर रखे जा रही थी। इस परिक्रमा मार्ग की पूरी दूरी 10 किलोमीटर थी, जिसको हम आसानी से लगा पा रहे थे। हाँ, पर एक चीज़ है, जैसे जैसे हम परिक्रमा लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं होती। अगर हम कहीं पे बैठ जा रहे हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि यार हम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और चलते 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 हम बस मतलब बातें भी कर रहे थे, चल भी रहे थे, और मतलब आनंद की प्राप्ति हो रही थी। जो मेरे मामा जी का लड़का है, वो हमें खूब सारी मस्ती भी करवा रहा था चलते चलते। अब हमें थोड़ी सी भूख सी लग रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना आज कुल्हड़ वाली चाय पी लेते हैं। और अब हम धीरे धीरे परिक्रमा समाप्ति की ओर आ चुके थे, और जैसे जैसे परिक्रमा समाप्ति की ओर आ रही थी, हमें आभास नहीं था कि हमारी परिक्रमा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। अगर आप कभी भी वृंदावन आ रहे हैं, ये अनिरुद्धाचार्य जी का वृद्धाश्रम था वहीं रास्ते में। वैसे ये एरिया काफ़ी डेवलप हो गया है। जब हम छोटे छोटे थे तब भी आते थे कभी कभी मम्मी के साथ, पर ऐसा तब कुछ भी नहीं था। उसके बाद हमारी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है, पापा अपनी बाइक लेने चले जाते हैं, और बाइक पे बैठकर हम बिहारी जी और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए निकल जाते हैं। पापा यहाँ बाहर रुकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बिहारी जी में काफ़ी भीड़ होती है, पर अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस रास्ते से हम जा रहे थे, हमने अपना गूगल मैप स्टार्ट किया और हम उस रास्ते की ओर चल गए। बिहारी जी में जाने में तो लग रहा था कि भीड़ काफ़ी होगी, पर जैसे ही मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं, वहाँ पे आसानी से हमें दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम राधा वल्लभ जी मंदिर जाते हैं। राधा वल्लभ जी मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और आज ज़िंदगी में पहली बार राधा वल्लभ जी के भी दर्शन हमने प्राप्त किए। ऐसे ही प्यार बनाए रखना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।